Good morning, all of you. Today we are going to start the topic. As you know that the chapter is 10, and you also know the subject is physics. The topic is electric power station, right? The next topic is electric power station. What is electric power station? The place where electric current is generated is called electric power station. जैसे आप लोग के बगल में काटी थर्मल पावर है, थर्मल पावर, तो वो क्या है, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेट करने का डिफरेंट वेज हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, है ना, उसके टाइप्स हो सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्टेशंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्टेशन है उसकी, और इलेक्ट्रिक स्टेशन में ये जो शॉर्ट में ही करना है, बहुत डिटेल में नहीं करना है। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसका वर्किंग क्या है, तो ये भी जो इसका वर्किंग है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही है। इसका भी प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस 2 वीडियोस, राइट। तो फर्स्ट में मैंने यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्टेशन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप चाहो तो पावर लिख सकते हो, पावर स्टेशन, राइट। अब इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं कि टाइप्स, तो टाइप्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये 3 टाइप्स के मेनली हमारे यहाँ पावर स्टेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करते हैं। हाइड्रो से पता ही चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर राइट नाउ, H2O, जैसे भी हो, केमिस्ट्री में हाइड्रो या वाटर से रिलेटेड है। अब इसमें बात है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे होगा भाई, कैसे उसे इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे। अरे कुछ नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का यूज कैसे करते हैं, या तो कंटिन्यूअस, है ना, किसी हाइट से वाटरफॉल हो रहा है, या फिर हम एक डैम बना के डैम में पहले वाटर को स्टोर करते हैं, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसी डैम का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेते हैं। उस डैम से जब नीचे पानी को छोड़ते हैं, है ना, और नीचे एक सेटअप लगाते हैं, उस सेटअप में एक टरबाइन होता है। टरबाइन की ब्लेड्स पे जब पानी गिरता है तो टरबाइन का जो ब्लेड्स है, वो टरबाइन का जो रोटर होता है उसके अंदर क्वाइल से कनेक्टेड होता है। वही क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, राइट। जो हम लोग फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला बात कर रहे थे, सेम यहाँ कंसेप्ट हुई है। तो यहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हम लोग जो इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे फॉलिंग, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर का यूज कर रहे हैं। पानी जो नीचे गिर रहा है उसे काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन के ब्लेड पे गिरा रहे हैं, जिसके कारण टरबाइन रोटेट हो रहा है और टरबाइन कनेक्टेड है क्वाइल से, है ना, जो हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। और उस आर्मेचर के क्वाइल जब रोटेट करता है तो उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। और फिर वो ट्रांसफार्मर में जाके हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी ट्रांसफार्मर की बात होगी थोड़ी सी, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मतलब ये। दूसरा है थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन नाम से लग रहा है, थर्मल हीट से कुछ रिलेशन है। तो इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं। थर्मल, इसमें जो हाइड्रो मतलब पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वाटर का इस्तेमाल कर, सॉरी, थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग फ्यूल की इस्तेमाल करेंगे। फ्यूल्स। और उस फ्यूल में कौन सा फ्यूल, तो मेनली हम लोग यूज करते हैं कोल, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या करते हैं, बड़ा सा चैम्बर बनाते हैं, है ना, जिसको बॉयलर बोलते हैं। उस बॉयलर में वाटर को डालते हैं और वाटर को कोल के हेल्प से हीट करते हैं, बॉयल करते हैं और उस वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में।
स्टेट चेंज करके और स्टीम को एक पतले पाइप से होते हुए हाई प्रेशर पे स्टीम जब टरबाइन के ब्लेड पे छोड़ा जाता है तो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है, जैसे कॉइल रोटेट होता है और उससे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है और वो सर्किट से हम लोग ट्रांसफार्मर में जाकर उसको यूज करते हैं। तो ये थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब जो एकदम मॉडर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो न्यूक्लियर पावर का नाम सुने है ना, जो तमिलनाडु में भी है एक जगह, फिर शायद राजस्थान में नया लगा था रशिया और फ्रांस की हेल्प से। वो जीके जो पढ़ रहे हो उनको ज़्यादा पता होगा, हम लोग तो उससे बहुत। तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो फ्यूल इसमें थर्मल में कोल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग यूरेनियम यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 है ना, जिसका मास नंबर जो है 235 है, एटॉमिक मास भी बोलते हैं हम लोग। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंसेस है दोनों में, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहे इसलिए उससे बात नहीं करेंगे। तो उसमें 235 यूरेनियम का यूज़ करते हैं, है ना, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है। इसको क्या करते हैं ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको रख के और उसमें हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन से जब बम्बार्डिंग कराते हैं तो क्या करता है, न्यूक्लियर जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस ना टूटता है और टूटने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे उसमें बनते हैं 2, ट्रिप्टन और बेरियम, और इसी प्रोसेस में, इसी रिएक्शन में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। इसी प्रोसेस में क्या होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। इसी हीट का यूज करते हैं हम लोग किसको गर्म करने में, फिर वही पानी को गर्म करने में, बॉयलर में जो है वाटर को गर्म करने में, और उस वाटर को फिर हम हाई प्रेशर पाइप से होते भेजते हैं टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो इसमें हम लोग थर्मल में कोल यूज कर रहे थे, इसमें यूरेनियम यूज कर रहे हैं, और इसमें जो यूरेनियम का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। इसमें जो रिएक्शन होता है यूरेनियम, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है ना, एक एलिमेंट्स टूट के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है और इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ट्रिमेंडस, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो इसमें यू हम लोग जो इसमें ना अगर रिएक्शन इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि, चलो इसमें जब इसको टॉपिक अलग करेंगे इस टॉपिक को तो हम उसमें रिएक्शन लिख देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, तुम देख लेना अभी रहने दो। तो अब पहला पॉइंट हम लोग डील करते हैं। पहला पॉइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, राइट। पहला इसमें का पहला पढ़ रहे हैं पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसमें हम लोग क्या बोले कि इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसमें है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर is used to produce electricity. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये करते हैं। दूसरा है, तो फिर अभी हमने पहले क्या किया है कि आपका जो कंटेंट्स है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्योंकि लिखते समय फिर मैं बोलता नहीं, वीडियो का टाइम लंबा हो जाता, आपको देखने में भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले कंटेंट्स को लिख लिया है। अब क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का, तो मैंने बता दिया इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक्चुअली जो शॉर्ट फॉर्म हमको समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है किसका, वाटर का, एक बार थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, उधर भी दिख जाए पूरी बोर्ड, राइट। चलो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर का, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में, टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करना में, जहाँ मोशन हुआ मैकेनिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फिर देन इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये शॉर्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, इसको देखिए। अगला है थर्मल पावर स्टेशन में
जो मैंने यूज़ किया है ना, थर्मल पावर स्टेशन 2 का लिख दिया है ना। तो इसमें मैंने क्या है, हीट जो जनरेट हो रहा है वो बर्निंग ऑफ कोल से हो रहा है, और उस हीट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग वाटर को बॉयल करने में, जो बॉयलर में रखा हुआ है ना। फिर उस स्टीम का यूज़ कर रहे हैं हम लोग कॉइल को रोटेट कराने में, जिससे हम लोग कॉइल को आर्मेचर भी बोलते हैं, राइट। उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब जो लास्ट था वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वही मैंने लिखा है कि इसमें जो हीट जनरेट करते हैं, एक्चुअली काम करना है वाटर को बॉयल ही करना है हमको, और उससे स्टीम बनाना है, स्टीम को भेजना टरबाइन में। तो यहाँ पे जो हीट यूज हो रहा है कहाँ से हो रहा है, तो हीट इज जनरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन से, यानी कि जो फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन जो मैंने हम लोग करवाना है, वो कैसे करवाना है, तो उसके लिए मैंने रिएक्शन किया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो न्यूक्लियर यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यहाँ पे फ्यूजन दिख रहा होगा, फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हम लोग करवा रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग कैसे करवा रहे हैं, थोड़ा मैं तिरछा करता हूँ इसको ताकि पूरी तरह दिखाई दे। ठीक है, गुड कवर है, राइट। चलो हो जाएगा चलो, है ना। तो इसमें क्या किया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कि मैंने हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स का यूज़ किया है, न्यूट्रॉन्स एन फॉर न्यूट्रॉन्स, आई फॉर यूरेनियम्स, बी फॉर Ba बेरियम, और Kr फॉर क्रिप्टन। इस न्यूट्रॉन का यूज़ किया इस बेरियम को स्ट्राइक करने में, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में टूटा, बेरियम 56 और क्रिप्टन 36 में। इसका मास, एटॉमिक मास 141 होता है, इसका 92 होता है क्रिप्टन का। तो फिर उसमें क्या हुआ कि फिर इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन बने। यहाँ पे देखो, एक न्यूट्रॉन से करवाया है, 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है। फिर उसी के पूरे रिएक्शन के दौरान ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट निकलता है, तो हीट जनरेट होता है, तो इसमें हीट एनर्जी निकल रहा है। अब देखो ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, फिर जो रिमेनिंग यूरेनियम है, फिर जो उस चैम्बर में एक यूरेनियम का एटम तो नहीं होगा, उसमें लाखों यूरेनियम का एटम है। तो लाखों यूरेनियम के एटम है, तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो जाके फिर उस यूरेनियम को स्ट्राइक करेंगे, ये फर्दर यूरेनियम को जाके स्ट्राइक करेंगे, फिर वहां से ये रिएक्शन होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक अंदर इसके न्यूट्रॉन रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंट्रोल वे में कर रहे हैं, ये कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन करा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस को जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं ये जो न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को किसी तरह को कंट्रोल करना है। इसलिए हम लोग इसमें कंट्रोलर का यूज करते हैं, ताकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन बन जाए तो उस न्यूट्रॉन को हम एब्जॉर्ब कर पाए। वो जब रिएक्टर पढ़ते, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते, वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें ज़्यादा विशेष बात होती, लेकिन अभी तो इतना ही काफ़ी है। तो ये तुम्हारा है आज का इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिसमें कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे इसका नोट्स बना लेना है। कोई अलग से कोई तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसमें थोड़ा सा अपना मेहनत करा हूँ, नोट्स बना दिया हूँ, तुमको अपना नोट्स इसमें लिख लेना है। और जो समझाया है वीडियो है तो अच्छा ही है, 2 बार 3 बार प्ले करके उस वीडियो को देख सकते हो और अच्छे से समझ भी सकते हो। क्लास में तो एक ही बार समझाते हैं, फिर क्लास से बाहर, उसमें तो फायदा ही है तुमको। तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना लेना। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। ठंड है, अपना ख्याल रखें, बाय।